नमस्कार। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राजा महाराजा जब हुआ करते थे, वो तो खैर आज भी हैं, सिर्फ नाम और टैग बदल गए हैं। तो उस ज़माने की कहानी है। एक राजा जो थे वो अपने राज्य में अराजकता के कारण बड़े परेशान थे और वो अपने लहो लश्कर के साथ एक दिन भ्रमण के लिए निकले। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने 8-10 गधों को लेके जा रहा था और गधे बड़ी लाइन में एकदम सीध से उसके आगे आगे चल रहे हैं। राजा ने अपना लश्कर वहाँ रोका और उसको बुलाया और पूछा कि भाई, ये जो गधे हैं इस तरह तुम्हारे नियंत्रण में कैसे हैं? उसने बोला, महाराज क्यों उपहास करते हो? मैं तो एक निर्धन व्यक्ति हूँ। बोले, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने राज्य में अराजकता के कारण बड़ा परेशान हूँ। तो व्यक्ति बोला कि महाराज, ये मेरे हाथ में जो छड़ी है ये बस इसी की करामात है। इसी के कारण से ये सब एक लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और मेरे हाथ में छड़ी है। राजा ने बोला, मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अब राजा था, वो आदेश तो टाल नहीं सकता था। व्यक्ति बोले, कल मेरे दरबार में आओ। बोला, ठीक है महाराज। वो अगले दिन दरबार में राजा जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। राजा अपने सारे सभासदों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे राज्य में इतनी अराजकता है कि लोग आपस में मरते मारते रहते हैं, कोई एक दूसरे को सुनता नहीं, कोई नियम का पालन करता नहीं, कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई ही रहती है। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है? वो व्यक्ति फिर हंसा, बोला, आप महाराज हैं, आप जो चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते? बोले, नहीं, मैं अपनी सारी युक्ति लगा के और मेरे सभासद भी सब कुछ प्रयत्न करके देख चुके, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा। मैं इसलिए तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा विचार क्या है? चोरी चकारी, सीनाजोरी, लूट खसूट, ये सब आम बातें हो चुकी हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज, जो चोरी चकारी कर रहे हैं, लूट खसूट कर रहे हैं, उनके हाथ काट दिए जाएं। सभी सभासद जो थे वो खड़े हो गए। महाराज, ये पागल व्यक्ति है, ये क्या कह रहा है? ये असहनीय है, ऐसा थोड़ा होता है इंसानियत में। तो राजा फिर उसकी मुंह की तरफ देखने लगा व्यक्ति के कि भाई, ये सब तो देखो, इस बात को नहीं मानना चाहते। उसने फिर पूछा कि और कोई तुम्हारा विचार हो तो बताओ। बोला, जी बस यही एक विचार है कि उनके हाथ काट देने चाहिए। तो सभा में पूरा शोर हंगामा जो है वो बढ़ता रहा, चलता रहा। राजा भी चुपचाप उस व्यक्ति की तरफ देखते रहे। तो राजा ने फिर अपना प्रश्न दोहराया और उस व्यक्ति ने फिर उत्तर दिया कि महाराज, उन व्यक्तियों के हाथ तो काटने ही चाहिए जो व्यक्ति
इस बात का विरोध करते हैं उनकी ज़ुबान काट देनी चाहिए। तो पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया, चुप्पी छा गई, सब मौन हो गए। तो साथियों, मेरा ये छोटी सी कहानी सुनाने का अर्थ आपको यही है, क्या हम आज देश में या विश्व में जो देख रहे हैं, हम इस स्थिति तक नहीं पहुँचे? हमारी स्थिति उससे भी दयनीय है, गंभीर है। अब आप देखिए, इज़राइल विश्व में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा मुल्क है, और उसके ख़ात्मे के लिए आज एक धर्म जो अपने को आपको इस्लाम कहता है, उसके आगे पीछे ईरान कहाँ से उठा 2000 किलोमीटर से, और उसने उसके अगल बगल में इतनी बड़ी बड़ी उग्रवादियों की फ़ौज इकट्ठी कर दी कि इस देश को नेस्त नबूद कर दिया जाए। और आज जब इज़राइल उनसे लोहा ले रहा है, उनको ख़त्म करने की कसम खा चुका है और उस पर वो कार्यरत है, तो आज ईरान के सर्वोच्च नेता खमैनी वो उनको धमकी दे रहे हैं कि आप इन्हें कभी ख़त्म नहीं कर सकोगे। मतलब खुल के एक व्यक्ति, एक देश जो है वो विश्व में ये हुंकार बढ़ रहा है, मेरे बनाए हुए आतंकी आप ख़त्म नहीं कर सकते। तीसरी तरफ उनका एक छोटा सा देश है, अपना ही देश है, इस्लामिक देश है वो भी, यमन, लेकिन नहायत ही पिछड़ा हुआ गरीब मुल्क, उस पर भी उन्होंने अपना हूती विद्रोही, वो विद्रोही क्या, वो आतंकी हैं, उनका कब्ज़ा करवा रखा है। अफ़गानिस्तान को आप जानते ही हैं, आज एक आतंकी संगठन उस देश को चला रहा है। हमारे अपने देश में देख लीजिए, कितनी हाय तौबा मचाए रहते हैं रोज़ आए दिन कि आप हमारा मूत्र जो है वो पीजिए, आप हमारा थूक जो है वो खाइए, हम जो कुछ करना चाहते हैं उस पर कोई रोक ना लगाइए। पाकिस्तान से बड़ा ज़मीन का हिस्सा वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, वो चंदौली और क्या हिमाचल में जो मस्जिदों के विषय उठे थे, किस तरह मस्जिदें बनाई जाती हैं, कोई नहीं देख रहा, तो रातों रात बनाते रहो, महीनों महीनों बनाते रहो, सालों सालों बनाते रहो, धीरे 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 धीरे। तो ये क्या कोई इंसानियत के काम हैं? क्या ये ऐसा कोई धर्म कहता है? ऐसा कोई धर्म है जो ये कहता है कि हाँ भाई, दूसरे व्यक्तियों को नष्ट कर दो और केवल मैं ही मैं और हम ही हम होने चाहिए? हाँ, ये इसी का नाम है इस्लामिक वे ऑफ लिविंग। पर क्या ये कोई धर्म कहलाया जाना चाहिए? आप देख लीजिए, अब योगी जी ने सख्ती से वो कावड़ियों के समय पर कहा कि अपने नाम लिखिए, तो हमारे भी यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहूँगा, वो सर्वोच्च पावर है हमारे यहाँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जैसे चला रहे हैं चलाइए। हमारे मीडिया को देखिए, हिंदुओं के प्रति कोई भी ऐसा अपमानजनक कहता है या कोई उन पर हमला होता है, तो ये कभी ओवैसी को पूछने नहीं जाएंगे। किसी मस्जिद की ईंट गिरा दे कोई, किसी मस्जिद पर कोई केस कर दे, तो देखिए ओवैसी के पास कैसे दौड़ते हुए जाते हैं। तो ना तो न्यायालय सनातनों के साथ है, ना ही मीडिया सनातनियों के साथ है। ये अपने आप को हमारे लोकतंत्र के स्तंभ कहते हैं। सरकारें तो वैसे ही आप पता है जो हैं वो हैं, पर आज की स्थिति में फिर भी एक सुदृढ़ सरकार है, लेकिन वो भी क्या कर सकती है? जो भी वो निर्णय, जो भी वो पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो भी वो गरीबों के लिए वो करेंगे, तो सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा
मुस्लिम उसको जाएगा। इनके अपने धर्म ग्रंथ जब ये कहते हैं कि दूसरे जो हैं वो व्यक्ति नहीं हैं, उनको तबाह कीजिए और खुद फलिए फूलिए, उनसे आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? कौन सा अपनापन आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं? तो अब विचार करना जो है वो आप ही का काम है। आप विचार करें कि ना करें, कंबल ओढ़ के सोए रहें तो सोए रहें, कोई उसमें कुछ कह नहीं सकेगा, कोई कर नहीं सकेगा। लेकिन मैं आपको ये प्रश्न करता हूँ कि ये कोई धर्म नहीं है, ये सच में एक जिहाद है जो पूरे विश्व में अब आज आपके सामने नंगा नाच नाच रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ लोगों का जुनून है जो चाहते हैं कि केवल और केवल विश्व में वही रहें, बाकी सबका विश्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप ये समझें तो आप पे है, ना समझें तो बाप तो चले ही गए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए, ऐसे ही विषय फिर कोई उठाएंगे। मैंने विश्व को आपके राष्ट्र से जोड़कर आपको समझाने की चेष्टा की है। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें।